तो अगर दोस्तों आप लोगों का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 22 में, तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था, स्ट्राइक स्क्वाड के ऊपर हाई रैंक के जो ऑर्क्स होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जिन्वू स्ट्राइक स्क्वाड को पता चले बिना ही उन लोगों की मदद कर देता है और स्ट्राइक स्क्वाड उन हाई ऑर्क्स को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। और फिर थोड़े समय बाद बहुत ज्यादा और भी ज्यादा हाई ऑर्क्स वहाँ पे आ जाते हैं, जिनको देखने के बाद सारे स्ट्राइक स्क्वाड जो मेंबर होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब उनके बस की नहीं होती कि वो उन लोगों से लड़ सकते, क्योंकि वो तादाद में काफी ज्यादा थे और इसीलिए वो लोग उन लोगों के साथ उनके बॉस के पास चले जाते हैं। उनका बॉस इन सभी लोगों को देखने के बाद कहता है कि स्वागत है तुम लोगों का। तो वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग काफी सारे हाई लेवल के ऑर्क्स को देखते हैं, जिन्होंने यहाँ पर स्ट्राइक स्क्वाड को चारों तरफ से घेर लिया होता है। स्ट्राइक स्क्वाड जितने भी मेंबर होते हैं, इन सभी इतने सारे हाई ऑर्क्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सॉन की-हून अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जो हाई ऑर्क्स की आर्मी है ये साइज में काफी ज्यादा है और अगर ये गेट के बाहर चली गई तो ये किसी भी स्मॉल सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे और हाई रैंक के हंटर्स जो हैं वो उन लोगों को रोक भी नहीं पाएंगे। हम लोगों को कम से कम इस डंजन के बॉस को तो हराना ही होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो 4 बीस्ट इसको गार्ड कर रहे हैं, जो इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, पहले हम लोगों को इनको हराना होगा, क्योंकि इनको बिना हराए हम लोग इस बॉस के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। स्ट्राइक स्क्वाड के बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो भी यहाँ पर अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि आखिरकार सॉन की-हून हमको कोई सिग्नल क्यों नहीं दे रहा। वो भी यहाँ पर सॉन की-हून के सिग्नल का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि ये सभी लोग मिलके बॉस के ऊपर अटैक करके उसको हरा सकें। इस डंजन का बॉस कारगलन सारे स्ट्राइक स्क्वाड मेंबर को देखता है वो इससे ज्यादा डर नहीं रहे हैं, इसीलिए वो इन सभी लोगों से कहता है कि इंसानों तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या मेरे से, और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसको पावर को देखकर जितने भी यहाँ पर हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। एक इंसान को छोड़कर जिन्वू को, यार जिन्वू थोड़ा डरेगा इसकी पावर से। अब इस पावर को देखने के बाद जितने भी हंटर होते हैं वो तो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि भाई आखिरकार हम इससे लड़ेंगे कैसे, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर सॉन की-हून भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार क्यों हम लोग यहाँ पर आए। कारगलन सॉन की-हून से कहता है कि तुम्हारे वॉरियर्स को हम लोग वहीं पे मार सकते थे, लेकिन हमने मारा नहीं क्योंकि हम लोग इनके साथ फन करना चाहते थे, और जो अब तुम लोग का इस डंजन के अंदर समय बचा हुआ है हम तुम लोगों से एंटरटेन होंगे, उसके बाद मेरे सोल्जर्स तुमको एक एक करके मार देंगे। ये बात सुनने के बाद कारगलन की जितनी यहाँ पर हाई ऑर्क्स की सेना होती है वो सभी के सभी कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी के सभी फुल जोश में जाते हैं। लेकिन कारगलन यहाँ पर एक चीज नोटिस करता है, वो कहता है कि लेकिन तुम लोगों में से एक इंसान है जो डर नहीं रहा है। वो यहाँ पर जिन्वू की बात कर रहा होता है, क्योंकि जितने भी हंटर्स होते हैं उनके चेहरे को देखकर बताया जा सकता था कि वो लोग काफी ज्यादा डर गए हैं, लेकिन जिन्वू उसे तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो तो एकदम चिल होकर सब कुछ सुन रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है यहाँ पर चल क्या रहा है आखिरकार। सॉन की-हून अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये हमको इस्तेमाल करेगा अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ये तो हमको अपना ओपोनेंट भी नहीं समझ रहा है, ये तो हमसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, और इन लोगों के लिए हमारी लाइफ सिर्फ एक टॉय की तरह है। ये लोग हमको जब चाहे खेले और जब इनका मन करे, हमसे मन भर जाए तो हमको साइड में फेंक दें। और तभी सॉन की-हून चिल्लाते हुए कहता है कि चार्ज, और ये सभी लोगों को इशारा करता है कि सभी लोग उसके ऊपर अटैक करो। लेकिन सॉन की-हून के अलावा जितने भी हंटर होते हैं कोई भी उसके ऊपर अटैक नहीं करता है, और सॉन की-हून अकेला ही जाकर बॉस के ऊपर अटैक करता है। जितने भी हंटर होते हैं वो सभी लोग इतने ज्यादा डर गए होते हैं कि उन लोगों ने उसके ऊपर अटैक ही नहीं किया होता है, जबकि यहाँ पर सॉन की-हून ने उन सभी लोगों को इशारा कर दिया होता है कि बॉस के ऊपर अटैक करो। लेकिन बॉस के चारों तरफ एक बैरियर बना होता है, जिसकी वजह से जब सॉन की-हून उसके ऊपर अटैक करता है तो वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। कारगलन सॉन की-हून से कहता है कि बेवकूफ इंसान, और फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करके सॉन की-हून को उठा के पटकता है, जिसकी वजह से सॉन की-हून की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और ये सीन देखकर जितने भी यहाँ पर हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं जिन्वू को, जो कि सॉन की-हून के पास आता है। जिन्वू सॉन की-हून से कहता है कि सॉन की-हून, ये जो डंजन है ये हंटर गिल्ड का है और मैं जानता हूँ कि मैं इस चीज में इंटरफेस नहीं कर सकता, लेकिन इस समय जो सिचुएशन है उसको देखकर लगता है कि जितने भी हाई ऑर्क्स हैं ये तुम्हारे पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म कर देंगे। तो क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ? मैं तुमसे परमिशन चाहता हूँ कि इस डंजन के अंदर जितने भी बीस्ट हैं तुम मेरे को परमिशन दो कि मैं इन सभी बीस्ट को मार दूं। ये बात सुन के सॉन की-हून भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उनमें से जो हाई लेवल का ऑर्क होता है वो जिन्वू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसकी तरफ देखता भी नहीं है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको खत्म कर देता है। जिसके बाद जिन्वू सॉन की-हून से फिर से कहता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछना चाहूंगा, तो क्या तुम मेरे को परमिशन देते हो कि मैं इस डंजन के जितने भी बीस्ट्स हैं इन सभी को संभाल लूं? जिस पे सॉन की-हून भी कहता है कि हाँ प्लीज प्लीज। कारगलन भी
जिन्हों की पावर देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एबिलिटी है इस इंसान की, लेकिन आखिरकार कब तक तुम्हारे छोटे मोटे ट्रिक काम करेंगे। जिन्हों कहता है कि ऐसा पहली बार है इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ। वैसे मैं तुमको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो मैचअप है हम लोगों का ये काफी ज्यादा भयानक होने वाला है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो ये मैचअप बिल्कुल आसान है। जिसके बाद जिन्वू यहाँ पर अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है और देखते ही देखते यहाँ पर जिन्वू की पूरी शैडो आर्मी अपेयर हो जाती है। दूसरी तरफ डंजन के बाहर मिस्टर च्यूल अपने एक साथी के साथ इस जगह पे पहुंचते हैं। मिस्टर च्यूल अपने मन में सोच रहे होते हैं कि आखिरकार सांग जिन वो ने एक माइनर के तौर पर अप्लाई क्यों किया था। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मिस्टर सांग जिन वो एक एस रैंक का हंटर है। मेरे को आशा है कि वो काफी ज्यादा केयरफुल होगा, क्योंकि उसके कारनामे काफी सारे लोगों को पता लग गया है। तभी माइनर टीम का यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो मिस्टर च्यूल से कहता है कि अरे सर्विलेंस टीम के एजेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिस्टर च्यूल उससे पूछता है कि मेरे को पता चला है कि मिस्टर सांग जुन वू ने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है, तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि वो उस समय कहाँ पर है। जिस पर उसको रिप्लाई तो कहते हैं कि क्या आप भी, आखिरकार उसने कुछ गलत किया है क्या। तभी माइनिंग टीम का जो दूसरा मेंबर होता है, जो कि जिन्हों से अकड़ के बात करने की कोशिश करता था, लेकिन जिन्हों ने उसको उसकी औकात दिखा दी थी, वो यहाँ पर कहता है कि हाँ मेरे को लग ही रहा था, अगर वो एक हंटर नहीं होता तो जरूर वो लोगों का मर्डर कर रहा होता, और जब उसने मेरे को देखा था तो उसकी आंखों मेरे को एविल दिखाई दिया था। मिस्टर च्यूल उनसे पूछते हैं कि वैसे मिस्टर सांग जिन वो कहाँ पर है, जिसमें माइनिंग टीम का लीडर बताता है कि वैसे जो सांग जिन वो गेट के अंदर है अभी, क्योंकि स्ट्राइक स्क्वाड को एक पोर्टर चाहिए था। वो हम लोगों के पास भी आए थे, लेकिन कोई भी उनके साथ जाने के तैयार नहीं था गेट के अंदर, लेकिन जिन्वू ने उनसे कहा था कि वो उन लोगों के साथ पोर्टर के तौर पर स्ट्राइक स्क्वाड के साथ डंजन के अंदर जाना चाहेगा। जिसके बाद वो उन लोगों के साथ चला गया। जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर च्यूल कहते हैं कि पहले एक माइनर और अब एक पोर्टर, आखिरकार ये चाहता क्या है। जिसके बाद माइनिंग टीम का लीडर बताता है कि वैसे अभी अभी मिस चाइन भी गेट के अंदर गई है जिन्वू को देखने के लिए। जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर च्यूल कहते हैं क्या मिस चाइन भी गेट के अंदर गई है। तभी माइनिंग टीम का जो दूसरा बंदा था, जो कि जिन्वू से चिढ़ा हुआ होता है, वो कहता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है क्या, या उसने किसी को मार दिया है। मैं जानता हूँ कि उसने जरूर कोई क्राइम किया होगा। जिसमें मिस्टर च्यूल उससे कहते हैं कि तुमको कल पता चल जाएगा, तुम न्यूज में देख लेना। मिस्टर च्यूल उस डंजन का जो गेट होता है उसके बाहर जाते हैं और उनको वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल माना वेव सेंस होती है। वो कहते हैं ये तो नामुमकिन है, ये शरीर बस कुछ सेकंड्स के लिए उसके करीब गया था और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जिसके बाद वो फटाफट माना मीटर निकालते हैं और रीडिंग लेते हैं, जिसको देखने के बाद वो कहते हैं क्या ये तो एक ए रैंक का गेट है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट लेवल का है। और ये रीडिंग देखने के बाद यहाँ पर जितने भी सर्विलेंस टीम के मेंबर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं अगर उस स्ट्राइक स्क्वाड में ज्यादा पावरफुल हंटर नहीं होंगे तो हम लोगों को काफी ज्यादा बड़ा क्राइसिस झेलना पड़ सकता है। हालांकि गेट के अंदर 2 एस रैंक के हंटर्स हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को एक बार वहाँ जरूर जाना चाहिए। जिन्वू के शैडो सोल्जर्स भी तैयार होते हैं इन हाई लेवल के ऑर्क से लड़ने के लिए। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे पास एक न्यू जॉब स्पेसिफिक स्किल है और ये मेरे को तब मिला था जब मैं डेमन कैसल के अंदर लेवल 70 पे गया था, और इसकी वजह से मेरे जो शैडो सोल्जर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। बाकी सभी जो यहाँ पर हंटर्स होते हैं वही देखिए काफी हैरान होते हैं, कहते हैं आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, और ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता है। यहाँ तक कि मैं भी ज्यादा से ज्यादा 2 बीस्ट को समन कर सकता हूँ, लेकिन इसने तो काफी सारे बीस्ट को समन कर लिया है। यहाँ पे जो मेज गर्ल हंटर होती है वो कहती है आखिरकार एक इंसान इतना ज्यादा कैपेबल कैसे हो गया कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल अजीब सी डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। कार्गलन भी अपने आर्मी से कहता है कि तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो, एक साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करो, और उसकी आर्मी शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर शैडो सोल्जर और कार्गलन की जो टीम होती है, आर्मी होती है, उनके साथ फाइट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जिन्वू के शैडो सोल्जर में जो टैंक होता है वो तो अपने हैमर से ही जितने भी उसके सामने हाई लेवल के ऑर्क्स आ रहे होते हैं उन लोगों को खत्म कर रहा होता है, और दूसरा शैडो सोल्जर यानी अपना ग्रीस वो भी अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके सामने जितने भी यहाँ पर हाई लेवल के ऑर्क्स आ रहे होते हैं उन लोगों को निपटा रहा होता है। और इसी तरीके से बाकी जितने भी यहाँ पर जिन्वू के शैडो सोल्जर्स होते हैं वो भी हाई लेवल के ऑर्क्स को बड़ी आसानी से निपटा रहे होते हैं, और जिन्वू भी यहाँ पर इन ऑर्क्स के ऊपर खुद अटैक कर रहा होता है अपने डैगर से और उनको खत्म कर रहा होता है। ये देख के बाकी सभी जो हंटर होते हैं वो तो काफी हैरान होते हैं। वो कहते हैं ये क्या है भाई, ये तो हमारे वाइस गिल्ड मास्टर की तरह लग रहा है, और आखिरकार क्यों इतना ज्यादा पावरफुल हंटर एक पोर्टर की पोजीशन पर यहाँ पर आया है। जिन्वू की आर्मी भी उन हाई ऑर्क्स के ऊपर अटैक करती है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इग्रीस, आयरन और टैंक को छोड़कर मेरे जितने भी शैडो सोल्जर्स हैं उनकी ताकत बी रैंक के हंटर जितनी है, और उन लोगों को इन हाई ऑर्क्स के लड़ने में भी काफी ज्यादा कठिनाइयां हो रही हैं।
और अगर इन हाई ऑर्क्स की आर्मी की तुलना की जाए तो ये मेरे से 3 गुना ज्यादा है। तो मेरे को ही इनमें से जितने हाई ऑर्क्स को हो सकता है इनको खत्म करना होगा। और तभी यहाँ पर जो कार्गलन होता है अपने ड्रैगन को समन करता है, जो कि जिन्वू की शैडो आर्मी के ऊपर फायर से अटैक करता है और जिन्वू के काफी सारे शैडो सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। कार्गलन जिन्वू से कहता है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो ना, तुम्हें क्या लगा तुम इन छोटे मोटे मामूली अपने आर्मी को लेकर मेरे को हरा पाओगे? ये सब चीजें मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। जिन्वू कहता कोई नहीं, अभी देख लेंगे। और वैसे भी मेरे जो शैडो सोल्जर्स हैं वो लोग अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। जब तक कि मेरे पास माना है वो तब तक अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। कार्गलन जिन्वू से कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो रीजनरेट हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो माना है वो जल्द ही खत्म हो जाएगी। और जिस स्पीड से मेरे वॉरियर्स तुम्हारे शैडो सोल्जर्स को खत्म कर रहे हैं, तुम्हारी माना बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। और इस तरफ जितने भी हाई लेवल के ऑर्क्स होते हैं वो जिन्वू के आर्मी को काफी और तेजी से खत्म कर रहे होते हैं। हालांकि जिन्वू की जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो अपने आप को रीजनरेट कर पा रहे होते हैं, लेकिन असल में उसके अंदर जिन्वू की ही माना इस्तेमाल हो रही होती है। और जब जिन्वू की माना खत्म हो जाएगी तो ये लोग रीजनरेट नहीं कर पाएंगे और वो लोग हार जाएंगे। तभी जिन्वू काफी ज्यादा गुस्से में कार्गलन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये सब कुछ होने से पहले ही तुम मारे जाओगे, और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन कार्गलन के सामने जो शील्ड बनी हुई होती है उसके कारण वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। कार्गलन जिन्वू से कहता है कि इसका कोई भी असर नहीं होगा, तुम अपना समय वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारे सोल्जर्स की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से घट रही है। तभी जिन्वू कार्गलन से कहता है कि ओह तो ऐसी बात है, जिसके बाद जिन्वू उसको बताता है कि मेरे पास एक और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैडो सोल्जर है, क्यों ना मैं तुमको वो दिखाऊं, और तुमको मेरे माना की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद कार्गलन जिन्वू से कहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे सारे सोल्जर्स को अपने एक ही अटैक में खत्म कर देता हूँ। और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है उसके शैडो सोल्जर्स के ऊपर, और उसके काफी सारे शैडो सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। जिसको देखने के बाद जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये जो बॉस है वो वेल्कन और मैटस से काफी ज्यादा ताकतवर है। वैसे मैटस हजारों अनडेड सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसका जो डिफेंस था वो काफी ज्यादा कमजोर था। और दूसरी तरफ कार्गलन का जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरीके से मेरे शैडो सोल्जर्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं तो मेरे को इन हाई ऑर्क से हैंड टू हैंड फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये कोई जॉब चेंज क्वेस्ट नहीं है, यहाँ पर जो सरकमस्टांसेस हैं वो काफी ज्यादा अलग है। और तभी जिन्वू यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री में से पोशन का इस्तेमाल करता है और उस लिक्विड को पी लेता है। और अब इसका मतलब ये है कि जिन्वू जब चाहे अपनी माना को बढ़ा सकता है। जिसके बाद जिन्वू कार्गलन से कहता है कि अब मैं तुमको दिखाऊंगा अपनी नेक्रोमैंसर की असली पावर। और ऐसा कहने के बाद जिन्वू बोलता है अराइज। और यहाँ पर जितने भी कार्गलन की सेना के लोग मर गए होते हैं उन सभी को जिन्वू कंट्रोल कर लेता है अपने शैडो सोल्जर्स के रूप में। देखते ही देखते जितने भी यहाँ पर हाई लेवल के ऑर्क मर गए होते हैं जिन्वू उन सभी को अपने शैडो सोल्जर्स में ऐड कर लेता है। जिसको देखने के बाद कार्गलन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरे वॉरियर्स अनडेड में कैसे कन्वर्ट हो गए। जिन्वू कार्गलन से कहता है कि वैसे तुम्हारे काफी सारे जो सोल्जर्स हैं, वॉरियर हैं, वो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन चिंता मत करो, वो जल्द ही मेरे शैडो सोल्जर में आ जाएंगे। और आखिर में तुम भी। जिसकी बात सुनने के बाद कार्गलन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि नामुमकिन, आखिरकार ये है कौन? कार्गलन कहता है कि आखिरकार क्यों, आखिरकार हम क्यों? जब हम इस डंजन में आए थे तो हम लोगों को सिर्फ एक ही कमांड था जो कि सुनाई देता था कि ह्यूमंस को हंट करो। हमको किसी रीजन की जरूरत नहीं थी, हम तो सिर्फ उन ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। जिसके बाद कार्गलन अपनी आर्मी से कहता है कि इसके ऊपर अटैक करो, उसको खत्म कर दो। उसकी आर्मी यहाँ पर जिन्वू के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन वहाँ पर टैंक आ जाता है और उन सभी लोगों को वहाँ पर खत्म करने लग जाता है। और ये फाइट देखकर जितने भी यहाँ पर हंटर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग को यहाँ पर खड़े होकर ये तमाशा नहीं देखना चाहिए, हम लोग की भी उसकी मदद करनी चाहिए चलकर। ये बात सुन के कार्गलन काफी ज्यादा भड़क जाता है और वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उन लोगों के ऊपर अपनी कर्स पावर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उन लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद कार्गलन जिन्वू के ऊपर अपने कर्स से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और ये देख कर कार्गलन की तो आंखें खुली रह जाती है। वही देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर कैसे, आखिरकार मेरे कर्स का इस्तेमाल इसके ऊपर क्यों नहीं हुआ। जिन्वू उससे कहता है कि क्या तुमको याद नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था, मेरा और तुम्हारा काफी भयानक मैचअप होने वाला है। वैसे तुम्हारी ये छोटी सी अजीब सी जो शील्ड है ना, इसको मैं पहले डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और ऐसा कहने के बाद जिन्वू यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी पूरी शील्ड को ब्रेक करता है। जिसको देखने के बाद कार्गलन की तो हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कैसे, आखिरकार इसने ये कैसे कर दिया। और तभी यहाँ पर मिस चाइन आ जाती है
वो यहाँ का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होती हैं। मिस चाइन अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि आखिरकार मैं ये देख क्या रही हूँ, क्या ये सभी के सभी समन बीस्ट्स हैं और जो मेज टाइप के हंटर होते हैं वो लोग भी सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 मैजिकल बीस्ट को समन कर सकते हैं। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। सभी लोग भी मिस चाइन को देख लेते हैं, कहते हैं अरे वाइस गिल्ड मास्टर यहाँ पर आ गई हैं। मिस चाइन यहाँ पर आके बाकी सभी हंटर्स से बोलती हैं कि तुम सभी ठीक तो हो ना, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। हीलर हंटर वो कहती है कि हमें भी नहीं मालूम कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। कार्गलन जिन्हू से कहता है कि तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ जो कार्गलन होता है वो अपने साइज को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है। मिस चाइन स्ट्राइक स्क्वाड के बाकी सभी मेंबर से कहती हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलो। कार्गलन कहता है कि तुम सभी कीड़ों को मैं खत्म करके रख दूंगा, और जिन्हू के शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक करता है। जिन्हू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि इतने बड़े जाइंट्स के साथ मेरा बहुत ही ज्यादा खराब एक्सपीरियंस है, अब दोबारा नहीं। कार्गलन अपना साइज बढ़ाने के बाद कहता है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर कार्गलन, तुमको क्या अभी भी मैं एक इजी ओपोनेंट लग रहा हूँ। और वो जिन्हू के ऊपर फायर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन जिन्हू उसके फायर मैजिक से बच जाता है और उड़ते हुए जाता है और उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरे को अभी भी एक इजी अपोनेंट ही लग रहे हो, और उसके ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है और उसे कहता है अपना साइज बढ़ाने के बाद तुम मेरा काफी ज्यादा आसान टारगेट बन गए हो, और एक मेज बिना अपने गार्ड के असैसन के सरप्राइज अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता, और उसके ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अपने डैगर से बहुत सारा अटैक कर देता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे तो क्या जिन्हू कार्गलन को हरा पाएगा या नहीं, और क्या बाकी सभी जो हंटर और मिस चाइन को जिन्हू की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तो क्या होगा वो तो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को कुछ दिनों में ही मिल जाएगा।